सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले तो इंटरेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट? सो आपके जो पेरेंट्स है ना, वो क्या है, पैसे जो होते हैं वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं ना, तो बैंक उसको क्या करती है, सपोज आपके पेरेंट्स ने बैंक में 5 लाख रुपीस सेविंग की है, ओके, 5 लाख रुपीस की सेविंग की है, तो बैंक उसको 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर रिटर्न करेंगे तो ओनली 5 लाख देंगे, सो नॉट, और ज्यादा देंगे, क्या देंगे, थोड़ा ज्यादा देंगे। इट मींस सपोज 5000 इंटरेस्ट आएगा, इट मींस आफ्टर 1 ईयर बैंक विल पे 5,05,000 टू योर पेरेंट्स। अंडरस्टूड? हम कुछ भी सेविंग करते हैं, सपोज 1 लाख सेविंग करते हैं, तो आफ्टर 1 ईयर बैंक हमें उसका क्या आप देती है, इंटरेस्ट देती है ना। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट। सो here I have already given example. Now उससे related सबसे पहले तो simple interest we will find how to calculate. So simple interest का calculation करेंगे, so कैसे करेंगे? So here it is formula, simple interest is equal to P R and T upon 100. P R T upon 100. Now SI means SI is equal to simple interest, है ना। Now P, so P means principal. Principal it means I told that 5 lakh rupees की सेविंग की है, टोटल 5 लाख रुपीस की सेविंग की है, तो ये क्या है, प्रिंसिपल। अंडरस्टूड ना? सो ये क्या है, प्रिंसिपल, इट मींस 5 लाख, सो आई विल राइट हियर 5 लाख। नाउ नेक्स्ट वन क्या है, आर है, सो आर इट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट इट मींस परसेंटेज, परसेंटेज जो होता है ना, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज बैंक पेमेंट करती है 5%, ओके, तो यहाँ क्या है, 5% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ द नेक्स्ट वन है टी, टी मींस टाइम ड्यूरेशन, टी मींस टाइम ड्यूरेशन, so time duration it means 1 year, okay, understood, 1 year. So now उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो ये ऑलरेडी फॉर्मूला है, SI is equal to PRT, means principal, rate of interest and time duration upon 100. Understood? Now according to this formula हम करेंगे। सपोज ये P है, प्रिंसिपल अमाउंट इट मींस आई टोल्ड दैट 5 लाख, तो क्या करूंगी, 5 लाख। नाउ मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, इट मींस 5, ओके। नाउ टाइम ड्यूरेशन, तो टाइम ड्यूरेशन क्या है, 1 ईयर है, सो 1 ईयर। नाउ नीचे 100 तो आता ही है, सो 100। सो नाउ कुछ कटिंग होता है, सो यस, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट। नाउ 5 5 25, तो क्या है, 25,000 क्या है, इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। सो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 25,000। सो इफ यू इन्वेस्ट 5 lakh according to 5% rate of interest, then bank will get 25,000 interest, okay. now ये तो हमें इंटरेस्ट तो मिल गया। नाउ यहाँ ये दोनों का टोटल करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल
plus simple interest. Understood? Now total principal क्या था 5 है plus total simple interest क्या आएगा 25,000. So 25,000. Now दोनों का टोटल करेंगे तो क्या आएगा 5 है 25,000. Okay, so it is amount. So 5 lakh की सेविंग की थी, आफ्टर 1 ईयर हमें क्या मिलेगा टोटल 5 lakh 25,000. अंडरस्टूड? तो इस तरह का जो सेविंग होता है तो कैलकुलेशन इस तरह सिंपल इंटरेस्ट से करते हैं. इन फर्दर स्टैंडर्ड आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा सब कुछ आएगा, बट ये तो स्टार्टिंग बेसिक है, तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड. सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT upon 100. Okay, now one thing remember that यहाँ क्या है 1 year है. Instead of 1 year अगर 6 month होता 6 month होता तो मैं कैलकुलेशन कैसे करती. यहाँ 6 month है, इंस्टेड ऑफ 1 टाइम ड्यूरेशन क्या है 6 month है, तो मंथ है ना, इसीलिए टोटल 1 ईयर में टोटल कितने मंथ होते हैं. सो वी नो दैट क्या होता है 12. तो यहाँ क्या लिखना है P की प्लेस पे क्या लिखना है 6/12. अंडरस्टूड? 6 मंथ है तो 6/12. सपोज डेज होते हैं, सपोज यहाँ डेज होता 73 days. So 73 days होता तो हम क्या करते तो प्रिंसिपल को एज इट इज it means 5% as it is, but टाइम ड्यूरेशन है तो टाइम ड्यूरेशन में क्या है 73 days है, तो मैंने 73 तो ऑलरेडी लिख दिया, बट 1 ईयर में टोटल कितने डेज होते हैं. सो ऑब्वियस है 365. तो ये तो हमें पता होना चाहिए. तो यहाँ क्या आएगा T is equal to 73/365. Okay, understood? Now it is all about simple interest. Now I have already written question according to it. So let's start. यहाँ पे find the amount find out करना है. Now we will familiar with it. So amount it means principal plus simple interest. Okay. So find the amount to be paid at the end of 3 years in each case. So सभी में क्या है टाइम ड्यूरेशन क्या है 3 years का. So principal is equal to rupees 1200 at 12%. And the next one है principal is equal to 7,500 at 5%. First of all first one करेंगे. So simple interest find out करना है. So SI is equal to PRT upon 100. Understood? Now given क्या है, सबसे पहले तो जो given है ना वो लिखते हैं. So P is equal to 1200 rupees. Now R क्या है, R is equal to 12%. Now time duration क्या है 3 years है. यहाँ 3 years है, अगर month होता तो नीचे 12 लिखते, and days होता तो नीचे 365 लिखते. Understood? So now ये तीनों दिन हमारे पास है, then it is very convenient for us to find out simple interest. So simple interest is equal to PRT upon 100. Now P is equal to 1,200 multiplied by R क्या है 12%, multiplied by T means 3 और नीचे 100. Now 0 कट, ये 0 कट. Now 12 3 36 multiplied by 3. So क्या आएगा 432. 432
principal plus simple interest. It means 1200 plus 432. So यहाँ है 1632 rupees. ये क्या है? Amount. Understood? This is all about the question 1. Now the next one है B. So first of all, principal is equal to 7,500 rupees. R is equal to 5% and T is equal to 3 years. Understood? Now our formula is simple interest is equal to PRT upon 100. T is 7,500 multiplied by 5 multiplied by 3 years है तो 3 नीचे 100 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट. Now 5 is 15. 75 multiplied by 15. So क्या आएगा 1125 rupees. ये क्या है? Simple interest. Now we have to find the amount. हमें क्या करना है? Amount find out करना है. So I write here amount is equal to principal plus simple interest. So amount है 7,500 plus 1,125. So 8,625 rupees क्या आएगा? Amount. So it is our answer. So understood? Okay. Now coming to the next one. What rate gives rupees 280 as interest on a sum of rupees 56,000 in 2 years? So starting में यहाँ क्या फाइंड आउट करना है? रेट फाइंड आउट करना है. सबसे पहले तो simple interest, we know the formula, right? So simple interest is equal to PRT upon 100. Now ऐसा नहीं है always simple interest ही फाइंड आउट करना है. यहाँ कुछ भी फाइंड आउट करना हो सकता है, लाइक प्रिंसिपल, रेट या टाइम ड्यूरेशन. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला हम खुद ही बनाएंगे. ओके. सो यहाँ क्या है? देखो ये 100 है, ये सेट जाएगा, यहाँ डिवाइड है, ये सेट जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा ना. इट मींस SI मल्टीप्लाई बाय 100. अंडरस्टूड? हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेट फाइंड आउट करना है. इट मींस R. सो ये दोनों का मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई किया. नाउ R को मुझे ऑलरेडी फाइंड आउट करना है तो अभी R यहाँ ही रखती हूँ. ओके. नाउ R के साथ ये दोनों P and T है. सो PT क्या है? मल्टीप्लाई में है. इक्वल की ये सेट जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड. इट मींस PT है ना. अंडरस्टूड? सो हमारा फॉर्मूला क्या बना? R is equal to SI multiplied by 100 upon PT. Suppose प्रिंसिपल फाइंड आउट करना होता तो क्या करते? सो P is equal to SI multiplied by 100 upon RT. ओके. सपोज टाइम ड्यूरेशन फाइंड आउट करना होता तो कैसे करते? सो टाइम ड्यूरेशन इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन PR. अंडरस्टूड? ये दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई की साइन आएगी. सो इट इज वेरी इजी. सो यहाँ क्वेश्चन में क्या है? व्हाट रेट. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेट फाइंड आउट करना है. सो आई विल राइट हियर रेट का फॉर्मूला क्या कैसे बनेगा. सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में गिवन है ना वो ही लिख देती हूँ. इट मींस यहाँ रेट फाइंड आउट करना है. गिव्स रुपीस 280
नहीं बचा, इट मींस 1 और यहाँ 2 2 जा 4। अंडरस्टूड। नाउ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो 1 डिवाइडेड बाय 4, सो यहाँ तो नहीं होगा, इट मींस 0 पॉइंट। नाउ 0 ऐड करूंगी, सो 4 2 जा 8, इट मींस 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2। नाउ अगेन 0 ऐड करूंगी, सो 0 नीचे, नाउ 4 5 जा 20 और 0, इट मींस आंसर क्या है 0.25। सो आई विल राइट हियर is equal to 0.25 percentage. So I will write here the rate of interest is 0.25 percentage. Okay, understood. Coming to the next one. So question है, if Meena gives an interest of ₹45 for 1 year at 9% rate PA, what is the sum she has borrowed? So यहाँ interest given है, first of all जो given है वो लिख देते हैं। Simple interest is equal to क्या है 45 rupees. Now the next one है time duration given है, it means 1 year. Now next one क्या given है rate, so R is equal to 9%. Now क्या रह गया, it means P, we have to the sum of she has borrowed, it means क्या find out करना है, P find out करना है। Now we know the formula, so P find out करना है तो P is equal to SI multiplied by 100 upon RT, है ना। Understood? In previous sum में I have already explained, है ना। So now P is equal to SI क्या है, simple interest है 45, P is equal to 45 multiplied by 100 upon R क्या है, R है 9 and T it means 1 year. Now कुछ कटिंग होता है, obvious yes, 9 5 जा 45, नीचे कुछ नहीं बचा, it means 5 1 जा 5 and double 0 500. So P is equal to